ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्महत्या करने वाली आत्मा को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है? चाहे कोई आत्मा किसी भी बहाने से शरीर छोड़े, ये सारे बहाने हैं, चाहे वो स्वयं अपने देह की हत्या करे, चाहे कोई आकर उसके देह की हत्या करे, चाहे कोई बीमारी उसकी देह की हत्या करे, कारण कुछ भी है, ये सारे के सारे आत्मा को शरीर छोड़ने के लिए बहाना है। कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है यह भी हम नहीं कह सकते, कि हर ड्रामा ने अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से अपने शरीर को छोड़ना है, और शरीर छोड़ना ड्रेस चेंज करना, बस एक शरीर छोड़ा जा करके दूसरी ड्रेस ले लेती है, दूसरा शरीर ले लेती है। इसीलिए कहा जाता है चल बसा। यहां से आत्मा चली और दूसरे परिवार में बस गई। ऊपर कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता, ऊपर कोई कर्मों का फल नहीं मिलता, यहीं पर ही कर्मों का फल मिलता है। उसने यदि अच्छे कर्म किए हुए हैं तो वो एक ऐसे परिवार में जाकर जन्म लेगी जहां उसके अच्छे कर्मों का फल उसे मिलेगा। उन्हीं लोगों के बीच जाकर जन्म लेगी जिनके बीच उसका कार्मिक अकाउंट है। जिन आत्माओं को उसने सुख दिया हुआ है वो आत्माएं उसको सुख देने के लिए मिलेंगी, जिन आत्माओं को उसने दुख दिया हुआ है वो आत्माएं उसे दुख देने के लिए मिलेंगी, चाहे वो परिवार में मिले, चाहे वो पड़ोस में मिले, चाहे वो विद्यालय में मिले, चाहे वो वर्क स्पेस पर मिले, जहां पर भी वो कर्म क्षेत्र में जाएगा, क्योंकि सारा संसार एक कर्म क्षेत्र है, वहां उन लोगों के संपर्क में आएगा जिनके साथ उसका हिसाब किताब, जिनके साथ उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जिसको कोई उसने सुख या दुख दिया हुआ नहीं है, वो आत्माएं उसके साइड से भी गुजर जाएंगी तो वो उसे नहीं देखेंगी, वो उसे नहीं देखेगा, क्योंकि देखना भी कार्मिक अकाउंट है। बहुत अच्छी तरह बुद्धि में समझना है, हमारा जन्म ही उस वातावरण में होगा, हमारा रहन सहन ही उस वातावरण में होगा जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है। जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है वो अजनबी बन करके भी हमारे संपर्क में आएगा और हमें सुख या दुख जो भी देना है वो देगा। जरूरी नहीं कि उसके संबंध संपर्क में आए, पर तो संपर्क में तो आएंगे। कार्मिक अकाउंट के आधार पर कोई ना कोई बहाना बनेगा कि वो अजनबी हमारे संपर्क में आएगा और अपना अकाउंट बराबर करेगा। उसने दुख देना है तो दुख दे जाएगा, सुख देना है तो सुख देकर चला जाएगा। तो कर्मों का फल यही मिलता है, परंतु कब मिलेगा ये पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता। जो हमने दिया हुआ है वो हमको हर हालत में लेना ही लेना है। ऊपर कोई धर्मराज या यमराज, कोई भगवान बैठ करके किसी भी प्रकार के कर्मों का फल या सुख या दुख नहीं देते। परमात्मा हम क्यों दें? जिनको दिया है वही देंगे, जिनसे लिया है वो आपसे लेंगे। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। ओम शांति।